हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 5 देखेंगे। तो इससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लिया, हमने सोशलिज्म इन यूरोप देख लिया, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में देख लिया। अब जो रशियन रेवोल्यूशन है उसका पूरे वर्ल्ड में क्या क्या इफेक्ट पड़ा, इन्फ्लुएंस मतलब क्या, कैसे लोग इस जो रशियन रेवोल्यूशन है उससे प्रभावित हुए। और जो यूएसएसआर है, एक नया जो स्टेट फॉर्म किया बोल्शेविक्स ने, सोवियत यूनियन जो फॉर्म किया, ठीक है। यूएसएसआर का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया। तो ये सब जो है हमको देखना है अभी इस पार्ट में। तो छोटा सा पार्ट है, हम इसको देखेंगे। द एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी इन यूरोप did not wholly approve of the way Bolshevik took power and kept it। तो जो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी थी, जो पहले की जो सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप में, ये पूरी तरीके से अप्रूव नहीं करती थी, मानती नहीं थी जैसे कि बोल्शेविक्स जो है पावर में आए और उन्होंने कैसा काम किया, वो उसको पूरी तरीके से सही नहीं मानती थी। However, the possibility of a worker state fired people's imagination across the world। लेकिन जो वर्कर्स का जो स्टेट था यहाँ पे, ठीक है, जो वर्कर्स की स्थिति थी, तो वो जो है लोगों की इमेजिनेशन, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लोगों की इमेजिनेशन को उसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। In many countries, communist parties were formed, like the Communist Party of Great Britain। तो यहाँ पे देखा देखी जो है, रशिया को देखा देखी, यहाँ पे देखा कि कैसे कैसे चेंजेस आए। तो कई सारी कम्युनिस्ट पार्टीज जो है वो बनने लगी, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। द बोल्शेविक एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। और बोल्शेविक्स जो है वो एनकरेज करते थे जो कॉलोनियल पीपल है, ठीक है। कॉलोनी क्या होती है, अगर कोई स्टेट है वहां पर दूसरे जगह से आए हुए, दूसरे कंट्री से आए हुए लोग वहां पे अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, मतलब वहां पे रहने लग जाते हैं। वो कोई पर्टिकुलर एरिया है वहां पे कब्जा जमा लेते हैं, तो उस एरिया को कॉलोनी कहा जाता है। वहां पे रहने वाले लोगों को कॉलोनियल पीपल कहा जाता है। तो बोल्शेविक्स जो है, जो रशिया में जो कॉलोनीज थी, वहां के लोगों को भी उत्साहित करते हैं कि आप हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स है उसको फॉलो करें। Many non-Russians from outside the USSR participated in the Conference of People of the East 1920 and the Bolshevik founded Comintern, एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज। तो जो बहुत सारे जो नॉन रशियन हैं, आउटसाइड है ना, जो रशिया से बाहर, यूएसएसआर से बाहर के हैं, वो भी पार्टिसिपेट किया करते थे। ये जो यूनियन फाउंड हुए हैं, जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट जो 1920 में फाउंड हुआ है, और जो बोल्शेविक्स ने पार्टी फाउंड की है, इंटरनेशनल बॉडी कॉमेंट्रेन, जिसका जिसके मेंबर एम एन रॉय भी थे, जो हमने इससे पहले वाला पार्ट है उसमें देखा था। तो ये एक इंटरनेशनल यूनियन है जो बोल्शेविक्स को सपोर्ट करते हैं, जो बोल्शेविक्स की सोशलिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनका एक इंटरनेशनल बॉडी है। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बन गई है जहाँ पे जो वर्कर्स हैं, ठीक है, ईस्ट के जो वर्कर्स हैं उनकी एक कम्युनिटी है, यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी कर रहे हैं। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड। तो जैसे 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 समय आगे बढ़ता गया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी जो है यूएसएसआर ने सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस दे दिया था और उसको एक वर्ल्ड में एक दर्जा दे दिया था, ठीक है, जिसके कारण सोशलिज्म जो है पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। उसके जो महत्व है उसको लोग जानने लग गए थे। By the 1950s, it was acknowledged within the country that state of the government in USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution। और 1950s के आने के बाद ये मानना जा रहा था कि कंट्री में जो रशियन रेवोल्यूशन की जो आइडियल्स हैं, ठीक है, उसको जो है, जो अभी जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है यूएसएसआर के, वो उसको फॉलो नहीं कर रही है। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वाज नॉट वेल इन सोवियत यूनियन। और पूरे वर्ल्ड
वर्ल्ड में भी ये माना जा रहा था कि जो सोवियत यूनियन फाउंड हुआ है वहां पे सारी चीजें जो है सही तरीके से नहीं चल रही है। अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर, और ये भी माना गया कि एक छोटी सी कंट्री जो पहले बैकवर्ड हुआ करती थी एक बड़े पावर में आ गई है। उसकी इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर डेवलप हो गए हैं और पुअर जो है उनको खाना मिल रहा है, वो भी क्या है उभर के आ गए हैं। मतलब पुअर अब एकदम पुअर नहीं रहे हैं, जिनको खाने को नहीं है उनको खाना भी मिल रहा है। बट इट हैड डिक्लाइंड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज। लेकिन बहुत सारी डेवलपमेंट्स तो उन्होंने किए, लेकिन जो एसेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए सिटीजन्स की और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए उसको उन्होंने एकदम जो है जो लोगों के जो थॉट्स है उसको प्रिवेंट करते हुए उन्होंने किया। रिप्रेसिव पॉलिसीज मतलब किसी के बारे में सोचा नहीं है उन्होंने, सिटीजन्स के बारे में नहीं सोचा, अपना जो दिमाग लगा है वही काम किया है। बाय द एंड ऑफ 20th century an international reputation of USSR as a socialist country has declined, though it was recognized that socialist ideas still enjoy respect among its people। तो 20th century के आते आते जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी यूएसएसआर की एज अ सोशलिस्ट कंट्री वो कुछ कम होने लगे, डिक्लाइन होने लगे, और वो ये माना जा रहा था कि जो सोशलिस्ट आइडियाज है वो लोग अभी भी रेस्पेक्टफुली वहां पे अपना रहे हैं। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन ए डिफरेंट वेज, और हर एक कंट्री में जो सोशलिज्म की आइडिया है वो अलग अलग तरीके से अपने तरीके से वहां पे माना जा रहा है। अब जो है रशियन रेवोल्यूशन जो है उसका इंडिया में क्या प्रभाव था और उसके बारे में किसने किसने लिखा उसको हमको जानना है। तो अमंग दोस्त रशियन रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड मैनी इंडियन, तो बहुत सारे इंडियंस को रशियन रेवोल्यूशन ने इंस्पायर किया। तो मिड 1920s के आगे आते आते जो है सॉरी सेवरल अटेंडेंट कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी बनाई गई कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी उसको लोग अटेंड करने लग गए, और मिड 1920s के आते आते हमारे इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। तो ये था, और इसके मेंबर जो है वो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी है उसके टच में रहते थे। जो इंडियन पॉलिटिकल और कल्चरल फिगर्स थे वो इंटरेस्ट लेने लगे सोवियत का जो एक्सपेरिमेंट है उसके साथ में, और रशिया को उन्होंने विजिट किया। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू वहां गए, रविंद्रनाथ टैगोर वहां गए जिन्होंने सोवियत सोशलिज्म के बारे में लिखा। और इंडिया में बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा, कि जैसे कि हिंदी में आर एस अवस्थी ने लिखा है 1920-21 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स, और लेटर जो है रेड रेवोल्यूशन। ठीक है, रेड रेवोल्यूशन क्योंकि बोल्शेविक को रेड रखा जाता था तो रेड रेवोल्यूशन। ओके, तो एस डी विद्यालंकर ने लिखा है द रीबर्थ ऑफ रशिया, सोवियत ऑफ रशिया देर, और बहुत सारे बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा गया है। तो स्पेशल इवेंट्स ऑन लेनिन ऑफ इंडिया, ये सब चीजें जो है वर्ल्ड वॉर के बाद में जो पेपर कटिंग है उसको यहाँ पे बताया गया है। अब उसके बाद एन इंडियन अराइव्स इन सोवियत रशिया इन 1920s, इसके बारे में बताया गया है। एक जो इंडियन है वो यहाँ पे आता है और यहाँ पे देखता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हमको देखना है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अवर लाइफ वी आर सीइंग यूरोपियन मिक्सिंग विद एशिया, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमने पहली बार अपनी लाइफ में देखा कि यूरोपियंस जो है एशियंस के साथ मिक्सअप हो रहे हैं। ऑन सीइंग द रशियन मिंगलिंग फ्रीली विद द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री वी आर कन्विंस्ड दैट वी हैड कम टू अ लैंड ऑफ रियल इक्वालिटी। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि रशियंस को जो है अदर पीपल है ना, अदर पीपल है कंट्री में उनके साथ मिक्सअप होते हैं उनको, हाँ भाई हम एक ऐसी कंट्री में आए जहाँ पे रियली इक्वालिटी है सभी के बीच में। वी सॉ फ्रीडम इन ट्रू लाइट इन स्पाइट ऑफ देयर पॉवर्टी इम्पोज्ड बाय काउंटर रेवोल्यूशनरीज एंड imperialist people were more jovial and satisfied that ever before. The revolution has instilled confidence and fearlessness in them. The real brotherhood of mankind would be seen here, and among those people of 50 different nationalities, no barrier of caste or religion hindered them from mixing freely with one another. Every soul was transformed into an altar. One could see a worker, a peasant, or a soldier haranguing like a professional lecturer। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किसका किसने लिखा है, शौकत उस्मित। ठीक है, ये हिस्टोरिक टिप्स ऑफ रेवोल्यूशनरी, ठीक है, उनकी बुक थी उसमें इन्होंने लिखा है। उनको बताया कि वहां पे मतलब सब इक्वालिटीज है, सब एक साथ रहते हैं, वर्कर्स हो गए, पीसर्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, सब एक साथ एक प्रोफेशनल लेक्चर। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने रशिया के बारे में 1930s में लिखा है कि मॉस्को वो गए थे, वहां पे एकदम क्लीन सिटी है, यूरोपियन कैपिटलिस्ट है ना, कोई भी वहां पे आपको अलग नहीं दिखेगा, स्ट्रीट्स जो है एकदम स्मार्ट है, सब एकदम जेंटलमैन की तरह रहते हैं। ठीक,
आई थॉट ऑफ द पीसेंट्स एंड वर्किंग इन माई कंट्री, है ना। फिर वो अपने कंट्रीज के बारे में देखते हैं, सब ये सब जानते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर जो है वो खत्म होता है, चैप्टर 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।